अस्सलाम वालेकुम। द वे कुक के किचन में आज हम आपके लिए लाए हैं भिंडी गोश्त की रेसिपी। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने भिंडी ली है आधा किलो। इसके ऊपर नीचे के किनारे काट कर भिंडी को दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में काटना है, ना बहुत बड़े और ना बहुत छोटे। इस तरीके से हम तमाम भिंडी को काट लेंगे। जब भिंडी कट जाएगी तो इसमें मैंने नमक डाला है 1/4 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च डाली है 1/4 चाय का चम्मच, हल्दी ली है 1/4 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर भी लिया है 1/4 चाय का चम्मच। इसके साथ नींबू का रस लिया है 1 टेबलस्पून। अगर नींबू का रस नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे ताकि मसाले इसके अंदर चले जाएं। गोश्त की तरफ आ जाते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 बड़ा खाने का चम्मच। चंद सेकंड के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करना है और साथ ही अब डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। अगर बड़ा प्याज है तो 1 काफ़ी है। प्याज को कुछ देर हम फ्राई करेंगे। कुछ देर बाद अब मैंने इसमें मटन शामिल कर दिया है। मटन 750 ग्राम्स के करीब है ये। मटन को हम 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए और कलर चेंज हो जाए। इस दौरान मैं मुख्तलिफ मसाले और चीज़ें डालती रहूँगी। टमाटर डाल दिए हैं मैंने, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे। मसालों में सबसे पहले मैंने नमक डालना है 1 चाय का चम्मच, आप हस्ब ज़रूरत भी ले सकते हैं। सुर्ख मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर लिया है 1/4 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। तमाम मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें कुछ साबुत गरम मसाला डालना है। 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 लौंग लिए हैं, 1 हरी इलायची, कुछ काली मिर्चें और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद गोश्त को भूनते रहेंगे। अब मसालों के साथ भी गोश्त को भून लेंगे। जब गोश्त अच्छी तरह से भुन जाएगा अब इसमें 2 कप मैंने पानी डाला है। आप हस्ब ज़रूरत पानी ले लें और पानी डालने के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर इसको 10 मिनट में गलने के लिए रख देंगे। इस दौरान हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल पैन में लिया है। ऑयल गर्म होने पर इसमें भिंडी शामिल कर दी है। भिंडी को इतनी देर फ्राई करना है मीडियम आंच पर कि इसका लेस ख़त्म हो जाए। बस साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाना है और भिंडी को फ्राई कर लेना है। जब भिंडी की लेस ख़त्म हो जाएगी तो हम इसको पैन में से निकाल लेंगे। उसी पैन में मैंने ऑयल लिया है 1 बड़ा खाने का चम्मच और 1 बड़ा साइज़ का प्याज लेकर इसके रिंग्स काट लिए हैं। इन रिंग्स को हम बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे, ट्रांसलूसेंट होने तक इनको फ्राई करना है और जैसे ही ये ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। अनियन रिंग्स फ्राई हो चुके हैं, इनको अब निकाल लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। इतनी देर में हमारा गोश्त भी गल चुका है और हमने एहतियात से प्रेशर हटाकर ढक्कन को उतार दिया है। गोश्त को भून लेंगे इतना देर कि पानी ड्राई हो जाए और गोश्त ऑयल रिलीज़ कर दे। देखिए गोश्त हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब भुने हुए गोश्त में मैंने भिंडी शामिल कर देनी है। भिंडी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हल्की आंच पर कवर करके रख देंगे इतनी देर कि भिंडी गल जाए। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको कवर करके रखा है। 5 मिनट में भिंडी गल चुकी है।
भिंडी गोश्त ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। जो मैंने अनियन रिंग्स फ्राई किए थे वो भी डाल दिए हैं, कुछ गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं, एक हरी मिर्च काट के डाली है, थोड़ा सा साइज़ का बचा लिया है। अच्छी तरह से मिक्स किया। गरम मसाला पाउडर डाला है आधा चाय का चम्मच। भिंडी गोश्त तैयार हो चुका है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और कवर करके उस वक्त तक रख देंगे जब तक हमने सर्व करना है। भिंडी गोश्त को मैं आपको सर्व करके भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है। आप चाहें तो इसमें कुछ और भिंडी का भी इजाफा कर सकते हैं। अनियन रिंग्स, हरी मिर्चें और हरे धनिया के साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फ़ीडबैक देते रहिए। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आप सब वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।